आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर क्लास में ये काफ़ी हद तक पूछा जाता है और मैं आपको इतना सिंपल कवि परिचय इसका बताऊंगा कि आप बिल्कुल जीवन भर भूल नहीं पाओगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय, उसके बारे में कुछ उनके जीवन के तथ्य जो है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1532 ईस्वी के में राजपुर बंदा नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म जो है ना एटा ज़िले के सोरो में भी हुआ मानते हैं। ठीक है। तो इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी का जो विवाह रत्नावली के साथ हुआ था और उनकी पत्नी रत्नावली अत्यंत ही सुंदर थी, लेकिन पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन जो पत्नी की डांट के कारण उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। जैसा कि आप सब ने जानते भी है तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है। प्रेम मोह में फंसकर, ठीक है, एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई तो उनके पीछे पीछे ये चले गए थे। तो उनकी पत्नी ने डांट फटकार लगाई तो उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया था। तुलसीदास जी काशी चले गए। वहाँ पर उन्होंने रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की और सन 1623 ईस्वी में इनकी फिर मृत्यु हो गई। तो ये तो थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी थी, क्योंकि ठीक है, कई जिलों में, कई राज्य में, जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें सब में ये चलता है, पर एमपी में जो होता है ना, वो रचनाओं से फिल्म शुरू होती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची, जिसमें से मुख्य रूप से क्या है, हमारी रामचरितमानस है। ठीक है। तो इनकी रचनाएं यदि बात करें तो यहाँ पर बढ़िया से आपको देखो किस तरह से लिखना है। पहला पॉइंट बनाना है। लिखने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम में कैसे लिखोगे। रचनाएं पहली है रामचरितमानस। रामचरितमानस। दूसरी है आपकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। गीतावली। दोहावली। ठीक है। कवितावली। ठीक है। जानकी मंगल। पार्वती मंगल आदि। ठीक है। बहुत सारी है और भी, पर इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे 2 या 3 वो लिख देना है। ठीक है भैया। जब अब दूसरी चीज़ ये पूछता है, कभी कभी आपसे भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है, या फिर ये कहता है कि इनके काव्यगत विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डालना है अब काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं, इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। और इस तरीके से आपको माइनस मार्क लगा देना है। ये हो गया भैया, इतना कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर आपको इस तरह से नंबर डाला ना, तो अब आपको नंबर जैसे आ और बा में डाल दो। आ डाल दिया अपन ने, आ डाला इनका भाव पक्ष। भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में क्या है, देखिए, कभी कभी ये काव्यगत विशेषता नहीं पूछे तो भाव पक्ष पूछे तो भाव पक्ष की डायरेक्टली हेडिंग डाल देना आप, तो है ना। तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट माने जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन ये, तुलसी दास जी भाव जगत के सम्राट हैं, यह माने जाते हैं।
तुलसीदास जी क्या है, भाव जगत के सम्राट है। देखो याद भी होना चाहिए, उनकी रचनाओं में क्या होता है, भावों का सागर लहराता है। तो उनकी या आपकी रचनाओं में भावों का सागर लहराता है। लेकिन कौन कौन से भाव, एक तो धार्मिक, बिल्कुल भक्ति भाव तो उनके में मिलना है, धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक, दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। ठीक है भैया, ये हो गया तुलसीदास जी के भाव पक्ष। बस इतना सा लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। तुलसीदास जी क्या है, भाव जगत के सम्राट है। ठीक है, उनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। दूसरा जाएगा आपका 12 नंबर पर जाएगा यहाँ पर कला पक्ष। देखो कला पक्ष में क्या है, इन्होंने कौन कौन सी भाषा में अपने काव्य की रचना की। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में क्या करा था, ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में प्रयोग किया। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा तथा अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। क्या किया है, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा तथा अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। तथा इन्होंने अपने काव्य में देखो कौन कौन से छंद की बात करें तो दोहा, ठीक है, सोरठा और आदि छंदों का प्रयोग किया है। चलिए, तो अब इनकी यदि हम छंदों की बात करें तो मैंने कहा कि इन्होंने इनके काव्य में अपने काव्य में दोहा, सोरठा, आदि, चौपाई भी बोल सकते हैं अपन, चौपाई, कवित्त, बहुत सारे छंद है। आप जो तुलसीदास जी का वो देखते ना, वो रामचरितमानस, उसमें जो है वही चीज़ है। ठीक है भैया, तो यदि हम बात करें तो कौन कौन से आ गया है, थोड़ा छोटा कर दूँ ना, आदि छंदों का प्रयोग किया है। हो गया इतना। अब अगर यदि हम बात करें तीसरी की, तो तीसरी चीज़ क्या है इसमें, इनका साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी का जो साहित्य में स्थान है वो अद्वितीय है। इनका साहित्य में विशिष्ट इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने जो हमें
धार्मिक ग्रंथ रामचरित मानस दिया है, उसके लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। बस इतना सा आप लिख दोगे, ठीक है भैया। तो यदि हम बात करें तो रचनाओं की, तो इनमें देखिए रचनाएं क्या है इनकी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली जो है, ठीक है। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो भाव पक्ष इन जगत के सम्राट है। इन आपकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक भावों का सागर लहराता है, ठीक है। कला पक्ष है, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा, अवधी भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, ठीक है, आदि छंदों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, तो इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने जो हमें, ठीक है, इन्होंने जो हमें धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस दिया है, उसके लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था इनके जीवन के बारे में, जिस तरह ने आराम से समझाया, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आराम से कंप्लीट करोगे और बढ़िया से आप तो तैयारी कर लोगे, है ना भैया। ये भाव पक्ष हो गया है, ये कला पक्ष हो जाएगा, और ये साहित्य में स्थान कर सकते हो आराम से, ठीक है भैया। बढ़िया से तैयारी करिए, कोई दिक्कत भी हो तो और बताइए, कौन सा कवि परिचय आपको चाहिएगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे आप क्लास 8 से 12 तक के कोई से भी क्लास के बच्चे हो, बिल्कुल घबराना नहीं है।